नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाई और माता के दर्शन कर मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में 25वां राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन समापन समारोह में भाग लिया और छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर सूचना तकनीक विभाग और हरियाणा के सूचना तकनीक विभाग द्वारा IT क्षेत्र में क्षमता निर्माण, ज्ञान और विचारों के आदान प्रदान पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नहीं बोलना, सच बोलना है, लेकिन जिनका उस पर विश्वास नहीं था वो डंडे से करते थे कि झूठ बोलेंगे तो डंडा पड़ेगा, अर्थात कोई भी दोष करेंगे तो कानून का डर था। लेकिन अब इस डिजिटलाइजेशन से गलत बोलेंगे तो ये मशीन पकड़ लेगी, इसलिए सच बोलने का ही रास्ता बचा है, झूठ बोल नहीं सकते। तो उसमें से व्यवस्थाएं ठीक हुई है, मजबूर हुए लोग अपनी बात को ठीक ढंग से रखने के लिए, कहीं भी पकड़े जाएंगे, डाटा पकड़ लेगा। तो उस नाते से हम जब सुशासन की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो तभी आ सकता है जब ये सच बोलने की आदत शासन करने वालों को भी लगे, प्रशासन वाले लोगों को भी लगे, और जिन लोगों ने इसका लाभ उठाना उनको भी सच बोलने की आदत लगे। जम्मू कश्मीर थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जम्मू के SMGS अस्पताल में 2 दिवसीय मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों की जांच की गई और इस कैंप में एम्स के हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट के पूर्व HOD व नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर VP चौधरी भी मुख्य रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर डॉक्टर VP चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। के पूरे भारत में एक सबसे बड़ा थैलेसीमिया कैंप यूनिट है। यहाँ पे 350 से 400 बच्चे हैं जो कि थैलेसीमिया के हैं, और पूरे जम्मू और कश्मीर और बल्कि यहाँ की कुछ बच्चे अमृतसर से भी आते हैं। कई बच्चे ऐसी जगह से आते हैं, दूर दूर से आते हैं, उनको रक्त आने में भी मुश्किल होती है और रक्त भी पूरा नहीं मिल पाता है। अगर हम इसकी सुविधाएं कुछ बढ़ा दें, या 1-2 डॉक्टर जो कि खाली इसी के लिए कमिटेड हों थैलेसीमिया के लिए, और इन बच्चों का क्लोज मॉनिटरिंग किया जाए और अच्छी तरीके से इलाज को थोड़ा और बढ़िया किया जाए। अमिताभ बच्चन भी थैलेसीमिया माइनर है, पर वो एक्टिंग में इतना रहा कि वो अब हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया नंबर 1 एक्टिंग में है और हर जगह में है। ऐसे ही ये बच्चे भी हैं जो कि थैलेसीमिक्स हैं, पर वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनके एक रक्त बनाने की कमजोरी है, जिसमें रक्त जल्दी टूट जाता है। इसके अलावा ये बच्चे बिल्कुल सही होते हैं, नॉर्मल होते हैं और सब काम कर सकते हैं। तो हमें चाहिए सरकार को भी और हॉस्पिटल्स को भी और NGOs को भी, अगर ये हम सब मिलकर काम करें तो हम इनकी सुविधाएं बढ़ा सकते हैं। डोडा में ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज ARTO डोडा कुलदीप सिंह द्वारा डोडा में अपनी टीम के साथ अभियान चलाया और ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान ARTO ने कई वाहनों के चालान काटे और बार बार कानून का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लाइसेंस भी सस्पेंड किए। आज डोडा टाउन में जो मेन हमारा फोकस है, 2 व्हीलर ड्राइविंग जो भी कर रहे हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल करें और कोई अंडर एज बच्चा गाड़ी ना चलाए, और उसके साथ साथ गाड़ी चलाते वक्त किसी किस्म का भी सेल फोन, मोबाइल फ़ोन, टेक्स्ट मैसेज, SMS कोई ना करे, और उसी को उन्हीं वायलेटर को हम पकड़ रहे हैं आज की डेट में। और सुबह से ही हमारी ड्राइव जारी है और बहुत सारे 2 व्हीलर हमने जो बगैर हेलमेट के थे, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के थे, उनको कुछ सीज भी किया है। और ऐसे जो सेल फोन के ऊपर बात करें, बहुत सारे लाइसेंस हमने उनके सीज और उन लोगों के सस्पेंड किए हैं जैसे वो सेल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे गाड़ी चलाते वक्त, या कोई हैप्चुअल ऑफेंडर था, जैसे बार बार जैसे मिनी बस का एक लाइसेंस, 2 मिनी बस के ड्राइवर के लाइसेंस सस्पेंड किए जो बार बार ओवरलोडिंग करते थे।
तो ऐसे कुछ बस ड्राइवर जो बस से जम्मू से आती थी और इन पहाड़ों के बीच इन मोड़ों में वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे, 40 बंदे बैठा के उन लोगों के लाइसेंस हमने सस्पेंड किए। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम द्वारा जम्मू में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के यूटी चेयरमैन गणेश खजूरिया ने की। बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी, शिक्षकों की डीपीसी सहित अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की गई और बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए टीचर्स फोरम के यूटी चेयरमैन गणेश खजूरिया ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने 30 नवंबर तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। आज हमारा जो मीटिंग का जहां पर जो उद्देश्य था कि आज ये रिव्यू मीटिंग थी, क्या आपको आपके माध्यम से आपको पता होगा कि 15 नवंबर को 2022 को हमने डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन में जम्मू में और कश्मीर में प्रेस कॉलोनी मेरे प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी राजा साहब ने धरना दिया था। हमारी अलग अलग डिमांडें थी, डीपीसी का मसला था, उसके बाद हमारा एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंट कैडर्स का, हेडमास्टर्स का, लेक्चरर्स का, ट्रांजिशन ग्रेड 2 ग्रेड 3, ट्रांसफर पॉलिसी, NPS to OPS और रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट कैडर्स, ये हमारी 7 मुख्य डिमांडें थी। और जब हम जम्मू में डायरेक्टर साहब ने हमें बुलाया था पिछले उससे धरने से 3 दिन पहले, वहाँ जहाँ पर 12 को शायद बुलाया था, उन्होंने ये कहा था कि जब 25 तक जो टीचर्स टू मास्टर की प्रमोशन जो है थ्रू आउट द जम्मू प्रोविंस, इसकी लिस्टें जो हमें रिलीज हो जाएंगी, परंतु आज 27 तारीख हो गई है। आज कल हमने अप्रोच की थी, किसी कारण से जो हमारे पास इनपुट है उनमें यह है कि अभी तक कोई काम जो है सिरे नहीं चढ़ा है। हम सरकार से जगह आग्रह करते हैं, कमिश्नर साहब हमारे लोक कुमार जी उनके जगह आग्रह करते हैं कि जो कंसर्न डायरेक्टर है इनको डायरेक्ट किया जाए, जो टीचर टू मास्टर का मसला है इसको जल्दी से जल्दी हल किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने 30 तक का समय दिया है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये मसले 30 तक हल नहीं हुए, 1 दिसंबर को हमारा जो नेक्स्ट कोर्स है वेजिटेशन जो है थ्रू आउट द स्टेट जो बहुत ही प्रभावशाली होगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब तक ये मसले हल नहीं होंगे, ये थ्रू आउट द स्टेट जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू रहेगी। सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की जाती हैं और इन योजनाओं पर सरकार पैसा भी पानी की तरह बहाती है, लेकिन जमीनी सतह पर सरकार की इन योजनाओं का जनता को कोई लाभ नहीं मिलता। ऐसी ही सरकार की एक योजना है जिला कठुआ की पंचायत में निर्माणाधीन गरा चौक डैम परियोजना, जिसका निर्माण कार्य 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हुआ। पेश है इस पर एक रिपोर्ट। यह दृश्य जिला कठुआ के ब्लॉक हीरानगर की पंचायत गर्रा में निर्माणाधीन चेक डैम के हैं। गर्रा पंचायत के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2007 में जख नाले पर इस चेक डैम का निर्माण कार्य शुरू किया। 4 करोड़ रुपए की लागत से इस चेक डैम का करीब 80% कार्य भी पूरा किया गया, लेकिन वर्ष 2010 में अचानक इसका निर्माण कार्य बंद हो गया, जो आज तक शुरू नहीं हो पाया, जिससे स्थानीय लोगों में भारी मायूसी है। 2007-8 में फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से एक चेक डैम ऑन नाला जख पे रखा गया था, जिसका काम 2007 में शुरू हुआ था और 10 में बंद कर दिया। 4 करोड़ रुपए के तकरीबन उस पर लागत लग गई है और 70 to 80% वो काम पूरा हुआ है, लेकिन उसके बाद डिपार्टमेंट ने ये काम बंद करवा दिया या ठेकेदार ने काम बंद करवा दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक गरा पंचायत के इलाके के लोग पीने के पानी और खेतों की सिंचाई के लिए पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। अगर इस चेक डैम का निर्माण कार्य पूरा होता है तो इससे करीब दर्जन भर गांवों को लाभ मिलेगा। कंडी एरिया में हमें पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। 8-10 गाँव को इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे ट्यूबवेल जो है गर्मियों में बंद हो जाते हैं। जब जहाँ पे पानी खड़ा होगा तो उनका वाटर लेवल अप होगा, तो वो ट्यूबवेल भी चलेंगे और हमें थोड़ा वहाँ से निदान पानी की जो पीने की सप्लाई है उसमें भी निदान मिलेगा और हमारे ये एग्रीकल्चर में 4-5 गाँव को काम में आएगा। जी गर्रा पंचायत के सरपंच ने इस चेक डैम के निर्माण कार्य को दोबारा शुरू करवाने के लिए लगातार प्रयास किए, लेकिन उनका कोई भी प्रयास अभी तक सफल नहीं हो पाया है। इसके लिए मैंने LG एक्स मिनिस्टर 3 मिनिस्टर इधर लाया हूँ, उनसे अप्रोच किया था, उनको मौके पे लाया हूँ, लेकिन ये दोबारा काम शुरू नहीं हो पाया है। मेरी LG साहब से और कंसर्न डिपार्टमेंट से मीडिया के माध्यम से यही गुजारिश है
कि जो रिमेनिंग पार्ट है 20 से 30% इसको कंप्लीट किया जाए। स्थानीय लोगों की माने तो इस चेक डैम के लाभ के बजाय उन्हें उल्टा इसका नुकसान हुआ है। इन लोगों के मुताबिक इस डैम की भेंट कई कनाल जमीन चढ़ गई है, जिसका सरकार ने कुछ लोगों को मुआवजा दिया है और कुछ लोग अभी भी मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। और हमारे गांव में चेक डैम बन रहा था जिसका नाम है जख नाला चेक डैम। तो वहाँ 2007 में काम शुरू हुआ था। तब से हमारी डिमांड थी कि हमारी ज़मीनों की जो ज़मीनें बीच में आ रही हैं उनका मुआवजा दिया जाए। तो पहले तो वो ढुलमुल कहते रहे कि नहीं मुआवजे का कोई यहाँ प्रोविज़न नहीं है तो ये फ्री में ज़मीनें कौन देगा। यही हमारी रोजी रोटी गई, ये हमारी जहाँ से चलती थी वो भी हमारी ज़मीनें डैम में आ जाएंगी। तो जो भी ज़मीनें हमारी इन्होंने ली हैं आज तक 14 साल से 15 साल से इन्होंने कोई मुआवजा लोगों का भी क्लियर नहीं किया है। कुछ लोगों को इन्होंने दे दिया है, कुछ का भी बाकी है। और जो गरा गांव के हैं वहाँ का भी कोई मुआवजा इन्होंने अभी नहीं दिया है। लोगों के मुताबिक जिस मकसद को लेकर सरकार ने इस योजना का निर्माण कार्य शुरू किया था वो मकसद आज तक पूरा नहीं हुआ और ये चेक डैम लोगों के लिए अभी तक अभिशाप ही सिद्ध हुआ है। इन लोगों ने सरकार से जल्द इस चेक डैम का कार्य पूरा करने की गुहार लगाई है। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं आपके माध्यम से द्वारा कि सोई हुई जो सरकार है, इतना 4 करोड़ रुपए का क्या फ़ायदा है जो पिछले 11 साल से पड़ा हुआ है। ऐसे ही थोड़ा और पैसा लगा के इसको स्टार्ट करो और कंप्लीट करो ताकि हम लोगों को फ़ायदा हो जाए। उसको क्लियर करें और उस डैम को बनाएं ताकि लोगों को जो सहूलत मिली या पानी का लेवल अप होना था तो वो तो जो वेस्ट हो रहा है वो पानी जो बरसात का जो आता है वो सारा वेस्ट हो रहा है। जो वो जख नाले में काफ़ी पानी आता है। तो अगर ये चेक डैम जब बने जाएगा तो मेरे ख्याल में 1-2 फ्लड में ये डैम जो है ये फुल हो जाएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी लंबे नालों से पानी आता है और बड़ी मात्रा में आता है। लेकिन गवर्नमेंट की ये ढुलमुल पॉलिसियाँ जो हैं ये क्लियर नहीं कर रही हैं उसको। सरकार ने इस क्षेत्र के लोगों को जो सपने दिखाए थे वो फिलहाल इन लोगों के लिए अभी तक सपने ही बने हुए हैं। सरकार ने इस योजना पर अपना खजाना भी खाली किया, लेकिन स्थानीय लोगों के हाथ फिर भी कुछ नहीं आया। हीरानगर से रंजीव मेहता के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष चौधरी श्यामलाल ने जम्मू में स्थित मां बावे वाली के दरबार में हाजिरी लगाई। इस मौके पर उनके साथ नगरपालिका चेयरमैन सतपाल पप्पी, वाइस चेयरमैन किशोर शर्मा, मंडल प्रधान विक्रम संधू, काउंसलर अंजू बाला, गारा राम, खजूरी सिंह सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर वहां पर लंगर लगाकर माता रानी के दर्शनों के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 95वें संस्करण को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी हर महीने के अंतिम रविवार को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों तक अपने मन की बात पहुंचाते हैं। देश भर में भाजपा कार्यालयों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी और जम्मू के चौक चबूतरा में भी भाजपा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीएम की मन की बात सुनी। आपको बताते चलें कि अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि देश की उभरती शक्ति की ओर पूरा विश्व उम्मीदों से देख रहा है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा जो हर महीने उनकी मन की बात, पिछली बार उन्होंने पर्यावरण और ऊर्जा के ऊपर उन्होंने बात करी थी, इस बार उन्होंने अलग अलग और विषयों को लेते हुए हमें एक ऊर्जा भरने का जो उनका प्रयास रहता है, ताकि पूरा समाज उनकी जो लोगों के सुझाव एकत्रित हुए होते हैं उनको संबोधित करते हुए मन के जो विचारों को वो व्यक्त करते हैं, उनके द्वारा हम अपने आप को कैसे ऊर्जावान करें, ऐसा हमारा प्रयास रहना चाहिए।
चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ विशंबर दास ने आज ब्लॉक बफलियाज और सुरनकोट के कुछ स्कूलों का दौरा किया और इस दौरान उनके साथ टीपीओ नरेंद्र मोहन सूरी और जेईओ सैयद इम्तियाज काजमी भी मौजूद रहे। एचएस पमरोट, जीएमएस पमरोट, थाना बादिया, थाना दुरियाना, जीएमएस लोअर सांगला, जीएमएस जूनडेड और एचएस सांगला आदि का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान स्कूल में बच्चों को दी जा रहे मिड डे मील के बारे में भी जानकारी हासिल की। ये हमारी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। हफ्ते में हमने 2 या 3 दिन जो है वो फील्ड में लगाने होते हैं। उसी सिलसिले में आज हमारा इधर सांगला एरिया का जो था बुनपुर से लेके ऊपर तक हमने ये देखा। इसमें हमारी प्रायोरिटी एक रहती है, एक तो इन लोगों की जो लर्निंग आउटकम है वो देखी जाए कि हमारे टीचर जो पढ़ाते हैं उनका बच्चा तैयार हुआ या नहीं हुआ। तो अकॉर्डिंगली हम इनको डायरेक्ट करते हैं कि आपको ये मेथोडोलॉजी अपनानी है। पेडागोजिकल अप्रोच जो है उनको हमारे डीआईजी भी हमारे साथ रहते हैं, वो उनको ये चीज़ें बताते हैं आपको किस तरीके से जो है इनका शुरुआत करना है बच्चों। जी मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल का नाम जूनदेद मिडिल स्कूल जूनदेद सांगला है और मैं सांगला की रहने वाली हूँ। आज हमारे स्कूल में सीईओ साहब आए थे, डीओ साहब आए थे और जेडीओ साहब आए थे। 2 दिन पहले ही जेडीओ साहब आए थे, उन्होंने हमारा मिड डे मील चेक किया, हमारी क्लासें चेक की। आज भी इन्होंने हमारी क्लासें चेक की और अच्छा ही रिस्पांस रहा हमारा। उसके बाद हमारे स्कूल में बस सब कुछ ठीक है। इस वक्त हम सांगला हाई स्कूल में हैं, तो आज सीईओ साहब और उनके साथ डीपीओ साहब और मैं और उनकी टीम जो है डीआरजी की टीम, हमने सुरनकोट से ये दौरा स्टार्ट किया था। सबसे पहले हम हाई स्कूल पमरोट में गए, उसके बाद जीएमएस पमरोट में गए, फिर जोन बफलियाज स्टार्ट हुआ और जोन बफलियाज के 3-4 स्कूल इस वक्त तक हो चुके हैं। ये लगभग 8वां स्कूल है इस जोन का, जहाँ सीईओ साहब और उनकी टीम जो है वो उनको चेक करने यहाँ पहुंची। आधुनिक युग में सर्दी से राहत देने वाले उपकरणों के बीच भी लोगों का कांगड़ी के प्रति आकर्षण कम नहीं हुआ है। इस आधुनिक युग में भी कांगड़ी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए पहली पसंद बनी हुई है। पेश ऐसे पर एक रिपोर्ट। कांगड़ी का ये ढेर कश्मीर घाटी के किसी बाजार में नहीं लगा हुआ है, बल्कि ये ढेर जम्मू के बाजार का है। कांगड़ी के इस ढेर और जम्मू के बाजारों में सजी दुकानों में कांगड़ियों से ये साफ हो जाता है कि कश्मीर ही नहीं बल्कि जम्मू के लोग भी कांगड़ियों के दीवाने हैं। सर अब इधर तो ठंड पड़ गई है तो उस वजह से कांगड़ी लाई हुई है, तो इसमें आग डाल के सेकते हैं ये। तो काफी जी जी जी। ज्यादातर कौन लोग यूज करते हैं इसको? ज्यादातर तो कश्मीरी करते हैं इनको यूज। तो अब इधर भी हो गए, इधर भी शुरू हो गए। अब तो क्या रेट रहेगा इसका इस बार? कोई पता नहीं है इनका, अभी तो पता नहीं है उतना कि क्या रेट, फिलहाल नहीं पता, अभी तो नहीं है। अभी माल आया है? जी जी आज ही आ गया। जी जी। तो कितना माल लाया है ये? कम से कम है 700-800। किस चीज की बनती है ये कांगड़ी? ये तो उधर कश्मीरी में बनती है, लकड़ के, इसको कैंथी बोला जाता है। सर्दियों की आहट के साथ ही जम्मू के बाजारों में कांगड़ियों की दुकानें सजना शुरू हो जाती हैं और लोग सर्दी से राहत पाने के लिए पारंपरिक कांगड़ी का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। ये कांगड़ी हर आदमी सेकता है, डोगरा हो या कश्मीरी हो, हर आदमी सेकता है। ये एक मौसम का सीजन होता है, वो हर आदमी सेकता है। जिस तरह से सर्दी ने जम्मू में दस्तक दी है, कांगड़ी बेचने वाले जम्मू के दुकानदारों को उम्मीद है कि इस बार उनका अच्छा कारोबार होगा और कांगड़ी का कारोबार उन्हें भारी मुनाफा देगा। इसमें जितनी होगी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी, पहाड़ों में बर्फ पड़ी है, इस वजह से ठंड बहुत पड़ेगी और हमारा कारोबार अच्छा रहेगा। सर्दियों को देखते ही इन दुकानदारों ने अपनी पूरी तैयारी की है और घाटी के कांगड़ी बनाने वालों के साथ भी इनका सीधा संपर्क है ताकि जरूरत पर उन्हें कांगड़ियां समय पर उपलब्ध हो सकें। पूरी तैयारी कर रखी है, जब हम ऑर्डर देते हैं वो माल छोड़ जाते हैं, बेच देते हैं।
आधुनिक युग में सर्दी से राहत देने वाले बिजली के उपकरणों के बीच कांगड़ी अब भी लोगों की पहली पसंद है। बिजली की कटौती के बीच कांगड़ी सर्दियों में लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जम्मू से विजय कुमार के साथ अश्वनी चंदेल की रिपोर्ट। रामनगर टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी ने समाज कल्याण विभाग से मिलने वाली पेंशन के लिए औपचारिकताओं में संशोधन करने की मांग की है। इस मामले को लेकर रामनगर टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा रामनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार से संशोधन की मांग की। सोसाइटी के प्रधान रविकांत ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट से एफिडेविट अटेस्ट करवाना पड़ता है, लेकिन अदालती कार्यों के दबाव के कारण जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए बड़ी संख्या में लाभार्थियों के एफिडेविट अटेस्ट संभव नहीं है। एफिडेविट दी वो किसी सूरत करना घट नहीं है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को और दूआ भार भी पई जांदा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पर। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को बड़े सारे काम होंदे ने और इत्थे दिख रहे आया कि पिछले शुक्रवार इत्थे कम से कम भी कोई 200-250-300 बंदा इकट्ठा होया हो एफिडेविट टेस्ट कराने वास्ते। तो तुम देखो तो बाकी जिहड़ा काम है वो भी सफर करदा है। इस वास्ते सरकार अगे अपील है कि जिहड़ा गवर्नमेंट आर्डर नंबर 156 सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट दा है डेटेड 8 सितंबर 2022 इहदे विच जिहड़ी एक कंडीशन है एफिडेविट दी उस कंडीशन की अमेंडमेंट करी है। उस कंडीशन च जिहड़ा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वर्ड लिखे दा है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को एफिडेविट चाहिदा है उसकी जगह एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कर दिता जा, फर्स्ट क्लास कर दिता जा, नायब तहसीलदार और तहसीलदार इलाके दे उसी टेस्ट करने जिहड़े समर्थ कर दिते जान ताकि जिहड़ी लोगों की परेशानियां जिहड़ी बेचारे ओल्ड एज ने जिहड़े दिव्यांग जन उन्हें परेशानी जिहड़ियां आवादियां या आने वालियां ने उन्हें परेशानियां नहीं हो। ये साडी सरकार की अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा सारिआं दा। जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व सांसद गिरधारी लाल डोगरा की 35वीं पुण्यतिथि पर गिरधारी लाल डोगरा मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुलशन ग्राउंड के सामने गिरधारी लाल डोगरा चौक में आयोजित इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा, प्रदेश कांग्रेस नेता रविंदर शर्मा और उनकी बेटी संगीता जेटली और निधि डोगरा ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कार्यक्रम में शामिल नेताओं व उनके परिजनों ने स्वर्गीय गिरधारी लाल डोगरा के जीवन और जम्मू कश्मीर के विकास में उनके योगदान पर भी रोशनी डाली और उनके सिद्धांत पर चलने का आह्वान किया। यही कहूंगी कि आज के दिन उनकी जो वैल्यू सिस्टम था उसको सब फॉलो करें और हमेशा उन्होंने अपने से आगे अपने लोगों को रखा और उनकी भलाई के लिए काम किया। मेरा यही कहना है जो कुछ सोसाइटी के लिए आदमी कर सकता है करना चाहिए और लोगों का फायदा होना चाहिए उस चीज में। देखिए जी, ये 35th डेथ एनिवर्सरी है और 35 साल से उनको जो कि उन्होंने इज्जत कमाई है उसके हिसाब से उनको सब मिलता जा रहा है। उनकी इज्जत हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग उन्होंने जो भी किए ये उन्हीं की कमाई है और उन्हीं की नेक नियति है। उन्होंने जो निष्काम भावना से जो काम किया है वो आज तक उनका नाम बना के रखा हुआ है। गिरधारी लाल डोगरा साहब की एक शख्सियत ऐसी थी जो केवल एक सियासतदान ही नहीं थे, वो लोगों के दिलों में बास करते थे और मैं ये समझता हूं कि उनमें एक दूरअंदेशी थी, एक सोच थी और वो बड़े एक विजनरी के आदत के हिस्सा थे और उन्होंने हमेशा दूरअंदेशी की बात की। भारत के हित में उन्होंने कुछ ऐसे इकदामात जम्मू कश्मीर में अपने कार्यकाल में उठाए जिनका तारीख के पन्नों में जिक्र किया जा सकता है और वो बजाते खुद एक ज़मीनी सतह के नेता थे, गरीब परवर थे और हर शख्स के हमदर्द थे। गिरधारी लाल डोगरा जी किसी एक ज़ात, बरादरी, मजहब, इलाका या जमात की नुमाइंदगी नहीं करते थे, वो तो जनमानस की नुमाइंदगी करते थे। और जब वो मेंबर पार्लियामेंट बन के दिल्ली में गए तो वहाँ पे भी वो जम्मू कश्मीर का चिन्ह थे
और भारत की एक बड़ी शख्सियत थे। एक बहुत टावरिंग पर्सनालिटी थे जम्मू कश्मीर की और देश की, और बहुत लंबा जीवन उनका पब्लिक लाइफ का रहा, बेदाग रहा, जमीन से जुड़े रहे, लोगों से जुड़े रहे, सेकुलर आइडियोलॉजी से जुड़े रहे, कांग्रेस से जुड़े रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो रहे, फिर डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 साल थोड़ा निकले, लेकिन फिर वो कांग्रेस में के साथ रहे, कांग्रेस को जहां बनाया। 27 साल तक वित्त मंत्री रहे और सेकंड इन कमांड थे, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा भी ऑफर हुआ, उन्होंने नहीं लिया, स्पीकर का ओहदा भी ऑफर हुआ, वो नहीं लिया। लेकिन इतने महान नेता जो है वो कदावर नेता जम्मू कश्मीर के मेरे ख्याल नहीं होंगे। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से बहुत करीब रहे, इंदिरा गांधी जी के बहुत करीब रहे, राजीव गांधी जी के करीब रहे। मुश्किल दौर में भी उन्होंने इंदिरा गांधी परिवार का और कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा। बहुत मौके उनको मिले और यहाँ तक भी मैंने पढ़ा कि उन्होंने स्पीकर के लिए कहा कि बलराम जाखड़ जी को बना दीजिए, पद के पीछे नहीं थे। और दोनों लोकसभा से वो जीत के आए थे, जम्मू पुंछ से भी, उधमपुर कठुआ से, भाभा से भी। ऐसा उनका विचित्र करैक्टर था और किरदार था कि हरमन प्यारे जरदारी लाल डोगरा जी, कांग्रेस को फख्र होना चाहिए, कांग्रेस जनों को फख्र होना चाहिए कि हमारे ऐसे महान नेता हुए हैं। वहीं जम्मू में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व सांसद स्वर्गीय गिरधारी लाल डोगरा को कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पार्टी प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने दिवंगत नेता के राजनीतिक जीवन और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। जम्मू कश्मीर की एक महान शख्सियत हुई, कांग्रेस पार्टी के स्तंभ थे। देश की भी एक महान शख्सियत हुई क्योंकि 1947 के विभाजन से पहले से वो राजनीति में सक्रिय थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के संपर्क में थे। 1947 के पार्टीशन के वक्त वो इमरजेंसी अफसर भी रहे जिला कठुआ में, और 1 साल तक उन्होंने आदिवासियों की तरह, मैंने पढ़ा कि पूरा लोगों के साथ वो रहे और उस संघर्ष में रहे। उसके बाद लंबा जीवन 1948 से लेकर के 26-27 साल वित्त मंत्री रहे और 4 प्रधानमंत्री, उस वक्त कहते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ वो वित्त मंत्री थे। इससे उनकी सलाहियत, एक्सेप्टेबिलिटी का पता चलता है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।